बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नासिर खान लैया। आज इस वीडियो में मैंने आपको बताना है महंगा दाना परिंदे सस्ते, इसके ज़िम्मेदार हम खुद कैसे। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में आज आपको मैंने बताना है कि महंगा दाना और परिंदे सस्ते, इसके ज़िम्मेदार हम खुद कैसे हैं। तो मेरे भाई ये आपको बताना है कि जो महंगा अगर दाना हो गया है तो आपने अपने परिंदों का रेट जो है बढ़ा दें। आप अपना नुकसान ना करें। जब दाना सस्ता था और परिंदे महंगे थे तो अब उल्टा काम हो रहा है कि दाने का रेट बढ़ गया है और आपने अपने परिंदों का रेट जो है कम कर दिया है और उसको सेल करना शुरू कर दिया है कि दाने का रेट अब बढ़ गया है, इसलिए जो है परिंदे आपने कम कीमत पर बेचना शुरू कर दिए हैं। और कई लोग तो हैं इसको जो है बिल्कुल कह रहे हैं जी ख़त्म कर दें जी, परिंदे को अब जो है हमें वारा नहीं आता, दाने का रेट बढ़ गया है। तो मेरे भाई आप अपने परिंदों की कदर जो है नहीं कर रहे इस तरह। जब दाने का रेट कम होगा तो यही परिंदे आप दोबारा जब मार्केट में लेने जाएंगे, जो आपने इतनी मेहनत से एक कॉलोनी बनाई होगी परिंदों की, तो वो परिंदे आपको इस क्वालिटी वाले मिलेंगे भी नहीं शायद, जो आपने मेहनत की होगी, जो रखे होंगे आपने, वही परिंदे आप ज़्यादा कीमत पर लेकर आएंगे जब दाने का रेट कम हो जाएगा और आपको नुकसान होगा, इसका दुख होगा आपको। इस वक्त आप ये का फ़ैसला जो है ये गलत है कि आप अपने परिंदे आपने सेल करना शुरू कर दिए हैं कम कीमत पर। मैं आपको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आटे का रेट जब बढ़ता है तो जो फैक्ट्री का मालिक होता है आटे की, तो वो अपनी फैक्ट्री को जो है कम कीमत पर सेल नहीं करता, बल्कि वो आटे का जो है रेट जो है बढ़ा देता है। वो कहता है गंदम का रेट बढ़ गया है, इसलिए जो है मैंने आटे का रेट जो है बढ़ा दिया है। और वही आटा आप मार्केट से जब लेकर आते हैं तो महंगी कीमत पर आप लेकर आते हैं आटा, तो आप ये एतराज़ नहीं करते कि जो है आटे का रेट क्यों बढ़ा है। तो दुकानदार आपको बताता है कि मिल ने बढ़ा दिए। मिल वाला कहता है मुझे गंदम जो है महंगी मिली है, इसलिए मैंने जो है रेट बढ़ा दिया है। तो इस तरह ही आपने जो है अपने परिंदों का रेट बढ़ाना है, बल्कि उनको सेल नहीं करना कम कीमत पर कि दाने का रेट अगर बढ़ गया है तो आप उसे कम कीमत पर सेल करना शुरू कर दें। इसी तरह आपको मैं एक मिसाल से और समझाने की कोशिश करता हूँ कि डेयरी फार्म वाला जो होता है, अगर खल का रेट बढ़ जाए या घास का रेट बढ़ जाए या और जो चीज़ें वो अपनी भैंसों को इस्तेमाल करवाते हैं डेयरी फार्म के अंदर, तो वो क्या करेगा कि डेयरी फार्म के जो आप उनकी भैंसें होंगी या गायें होंगी, वो उनको कम कीमत पर सेल कर देगा और अपना कारोबार को ख़त्म कर देगा। वो ऐसा नहीं करते, कोई भी इस तरह नहीं करता। वो दूध जो होगा भैंसों का उसका रेट वो बढ़ा देगा और जो उससे रेट पूछेगा कि रेट ज़्यादा आपने कर दिया है, तो वो बताएगा कि मुझे जो चीज़ें मैं लेता था वो महंगी मिल रही हैं, इसलिए जो है मैंने भैंसों का दूध जो है रेट इसका बढ़ा दिया है और इसलिए आपको ये ज़्यादा रेट पर अब दूध मिल रहा है। तो इस तरह वही दूध जो है ग्राहक जो उसके होंगे वो ज़्यादा रेट पर लेंगे। इसलिए आपने जो है अपने परिंदों का रेट थोड़ा सा आप बढ़ा दें, ज़्यादा ना बढ़ाएं, ताकि जो दाने का रेट बढ़ गया है उसका नुकसान आपको ना हो और जो है आप जो परेशान हैं वो परेशानी आपकी ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा रेट आप बढ़ा देंगे तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा।
उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।